ध्रुव राठी से लेकर के सुप्रीम कोर्ट, इन दो विषय पे बात करूंगा। वैसे तो सोशल मीडिया पर ध्रुव राठी के कई सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं। डरा हुआ डिक्टेटर, इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी कई सारी वीडियोस हैं, उसमें से क्लिप निकाल करके फेमस ट्विटर हैंडल तक उसको शेयर कर रहे हैं। एक हाइप बनती जा रही है और ध्रुव राठी चर्चा का विषय बनते जा रहे हैं। इसी बीच ध्रुव राठी ने एक वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से डाली। अच्छा, वो चर्चा का विषय बनी। अमूमन उनकी हर जो वीडियो है वो चर्चा का विषय बनती है, लेकिन इस वीडियो से कंट्रोवर्सी भी खड़ी हो गई। क्या है ये ट्वीट? ध्रुव राठी लिखते, क्या आपको पता है, डिड यू नो इलेक्टोरल बॉन्ड डेटा रिवील्स दैट बीजेपी रिसीव्ड crores ऑफ मनी फ्रॉम इंडियाज टॉप बीफ एक्सपोर्टिंग कंपनी। अच्छा देखिए, डाटा तो ठीक था, लेकिन विजुअल को लेकर के ना सोशल मीडिया पे ध्रुव की खिंचाई होनी शुरू हो जाती है। ट्रेंड चलने लगते हैं। प्रमुख नाम दीपक मंडल का आता है, दिलीप मंडल का। इन्होंने मोर्चा खोला। ट्वीट देखिए इनका, भाषा तो एक वचनीय है इनकी। राठी भैंस के मांस की खबर दे रहा है, वीडियो में गाय दिखा रहा है। इस सांप्रदायिक वीडियो की वजह से जेल जा सकता है। फिर ये रोएगा कि भारत में तानाशाही है, फेक न्यूज भी फैलाने नहीं दिया जा रहा है। वहीं आगे लिखते हैं, भारत सरकार के नियमों के मुताबिक भारत से गोमांस एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता, बैन है, ये पुराना नियम है। ये दिलीप मंडल का ट्वीट आता है, फिर ट्रेंड बनता चला जाता है, फिर ये सब बातें चलती हैं। वैसे तो ध्रुव राठी ने इस पूरी वीडियो में गोमांस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन हाँ, विजुअल गाय का जरूर लगाया है। देखिए, सोशल मीडिया पे ना जब आपकी बात हो रही हो, नहीं भी अगर हो रही होती है, तो सोशल मीडिया पे आपकी हर छोटी बड़ी बातों को बारीकी से देखा जाता है। जब आप वायरल हैं तो बिल्कुल देखा जाएगा। क्रिएटिविटी बहुत अच्छी बात है, लेकिन सावधानी जरूर बरती जानी चाहिए। ध्रुव राठी को लेकर के ये सोशल मीडिया पर टांग खिंचाई वाला चल रहा है। बहुत सारे वीडियो और वायरल हो रहे हैं, वोट दीजिए सब। हमारी बात सिर्फ यहां तक थी। अब सुप्रीम कोर्ट की। अक्सर दोस्त ये देखा जाता है कि जब सुप्रीम कोर्ट पहली बार कोई आदेश देता है, उस आदेश को पहली बार में नहीं माना जाता। एक बार में न्यायपालिका की बात नहीं मानी जा रही है। अब सवाल यह होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों एक बार में बात मानने की बजाय सरकार और अन्य संस्थानें फैसला सुन लेती हैं, चुप होकर बैठ जाती हैं, और फैसले पर अमल का समय आता है तो अदालत में अतिरिक्त समय मांग लिया जाता है। फिर अगला सवाल ये, क्या ऐसा जानबूझकर के किया जाता है या फिर किसी रणनीति का हिस्सा है? क्या इससे अदालत के फैसलों की गरिमा कम नहीं होगी? क्या अदालत की साख पर कोई असर नहीं होगा? ये वाजिब सवाल बन जाता है। अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताता हूं जो मेरे इस बात को सपोर्ट करेंगे। कुछ मामलों पे नजर डालते हैं। पहला, अभी पतंजलि के समूह को ले लेते हैं। मतलब गलत तरीके से प्रचार प्रसार, भ्रामक प्रचार प्रसार किया, उसके लिए पतंजलि को घसीट लिया कोर्ट में। पतंजलि समूह के बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी। दोनों की ओर से दिए गए हलफनामे की भाषा माफी मांगने जैसी ही है। साथ ही दोनों ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का वो अक्षरशः पालन करेंगे। एडवर्टीजमेंट जो मिलेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसी तरह से दिखाया जाए। सवाल तो सरकार पर भी उठाए थे सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन पिछली सुनवाई में जब बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, तब भी खुद माफी मांगने की बजाय वकील को हलफनामा देकर कोर्ट में भेज दिया। जब कोर्ट ने वकील की ओर से माफी मांगने को स्वीकार नहीं किया और नाराजगी जताई, तब दोनों कोर्ट के सामने पहुंचते हैं माफी मांग, जिसे अदालत ने नामंजूर कर दिया। सोचिए, अब वही सवाल है ना कि क्या मान सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की बात एक बार में नहीं मानी जा रही। ऐसा नहीं है कि पतंजलि समूह की ओर से ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कोई इकलौता मामला हो, कई मामले हैं। सर्वोच्च अदालत ने जब भारतीय स्टेट बैंक को चुनावी बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने के लिए कहा और यह भी कहा कि 6 मार्च की समय सीमा हम आपकी तय करते हैं, स्टेट बैंक ने उसे चुपचाप स्वीकार कर लिया कि ठीक है, आपने कहा, मानेंगे। लेकिन 4 मार्च को बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके कहा उसे 30 जून तक का समय चाहिए। अब सबको पता है ना कि इस पर अदालत ने कैसी फटकार लगाई थी। अदालत ने पूछा कि बैंक ने उसके आदेश के बाद 26 दिन में क्या किया। इसके बाद बैंक की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च को कहा कि 24 घंटे के अंदर जानकारी देनी है आपको। 12 मार्च की शाम तक स्टेट बैंक ने जानकारी चुनाव आयोग को दे दी। फिर 30 जून तक का इंतजार क्यों कर रहे थे? जो जानकारी बची रह जाती है, दूसरी फटकार लगाई जाती है, फिर मिल जाती है, और आदेश का पहली बार में कोई पालन नहीं। एक घटना है अडानी समूह को लेकर के भी है। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को अडानी समूह की ग्रुप की जांच करने को कहा। सेबी जो है जांच करनी शुरू कर देती है, लेकिन जांच करते करते समय थोड़ा ज्यादा हो जाता है, या यूं कहिए जांच लंबी खिंच जाती है। सेबी ने बार बार अतिरिक्त समय मांगा। उसमें भी अदालत की फटकार के बाद सेबी बोलता है लीजिए रिपोर्ट। आनंद फानंद में जांच पूरी करके रिपोर्ट दे देती। अब अगली बात सुन लीजिए। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल दिसंबर में चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि आप 30 सितंबर को राज्य में विधानसभा चुनाव कराइए, होने चाहिए। तब ऐसा लग रहा था कि जब लोकसभा और 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव का ऐलान होगा तो उसके साथ ही जम्मू कश्मीर में भी चुनाव का ऐलान हो जाएगा। लेकिन चुनाव आयोग ने लोकसभा के साथ आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में चुनाव का ऐलान कर दिया
और जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया। चुनाव आयोग की ओर से घोषित कार्यक्रम के मुताबिक 4 जून को लोकसभा और 4 राज्यों के चुनाव के नतीजे आएंगे। उसके बाद कम से कम 10 दिन लगेगा सरकार गठन की प्रक्रिया में। तो क्या उसके बाद जून से लेकर के सितंबर के बीच जम्मू कश्मीर में चुनाव कराया जाएगा? सवाल बनता है। या चुनाव आयोग अतिरिक्त समय की मांग करने के लिए फिर अदालत जाएगा? बात यह भी हो जाती, क्योंकि इस साल अक्टूबर में महाराष्ट्र, नवंबर में हरियाणा, दिसंबर में झारखंड के विधानसभा चुनाव हैं। अगर चुनाव आयोग चाहे तो इन तीनों राज्यों का चुनाव एक साथ करा सकता है, लेकिन अलग अलग कारणों से ना अब तक तीनों राज्यों में अलग अलग चुनाव होते रहे हैं। आखिरी बार 2014 में जम्मू कश्मीर का चुनाव हुआ था। तब ज्यादा संभावना इस बात की हो रही थी कि जुलाई से सितंबर के बीच में ना मानसून का मौसम खत्म हो जाने के बाद राज्य के चुनाव होंगे। सो संभव है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाए और अक्टूबर में महाराष्ट्र के साथ या उसके बाद हरियाणा या फिर झारखंड के साथ चुनाव कराने की बात कहे, यानी कि 2-3 महीने का समय और मांगे। लेकिन वही सवाल ये पूछा जा रहा है सोशल मीडिया पर कि लोकसभा के साथ जम्मू कश्मीर का विधानसभा चुनाव नहीं कराना था तो चुनाव आयोग ने उसी समय अदालत से क्यों नहीं कहा कि वह अक्टूबर में या फिर उसके बाद चुनाव कराएगा? ये सवाल फिर सबके दिमाग में आया। बात ये नहीं है कि क्यों नहीं कहा, कैसे कहा, बात ये है, बात न्यायपालिका के सम्मान की है। सरकार का, उसकी संस्थान का अदालत के फैसले को लेकर के इस तरह का व्यवहार रहेगा तो हम जैसे लोग या फिर दूसरे लोग कैसे उम्मीद करेंगे पूरी निष्ठा के साथ अदालत के फैसले को माने और उस पर अमल करें? और कोर्ट का फैसला हम सबके लिए सर्वमान्य होता है, लेकिन जब ऐसी घटनाएं आती हैं इस सवाल एक आम आदमी के अंदर आता है। आपका क्या विचार है? कमेंट सेक्शन बताइएगा। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड। सत्यमेव जयते। नमस्कार।